तो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव के अंदर यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स टोटली माइक्रोवेव सेफ होने चाहिए। मेटल के यूटेंसिल्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। आपको पता होगा मेटल्स क्या है, यही लोहा, तांबा, सिल्वर, स्टील्स। ऐसे बर्तनों को बिल्कुल माइक्रोवेव के अंदर यूज़ ना करें, इसमें से स्पार्किंग हो सकती है। इस कुकिंग अप्लायंस के अंदर जो एक मैग्नेट्रॉन फिट होता है, मैग्नेट्रॉन एक रेज़ निकालता है 2450 मेगाहर्ट्ज़ की एक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी फूड के अंदर एंट्री करती है और वहाँ पे हाई वाइब्रेशन की वजह से जो 2450 मेगाहर्ट्ज़ की रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड के अंदर जो वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेट होने वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर से हीट क्रिएट होती है और उसी क्रिएट होने वाली हीट से वो फूड पकता है। इस रेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आभास होते हैं जो किसी भी मेटल के बर्तन, किसी भी धातु के बर्तन को अगर टच होती है तो वहाँ वो बर्तन ऑलरेडी नेगेटिव करंट चार्ज होते हैं और रेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शॉर्ट सर्किट होने से वहाँ पे स्पार्क होती है। और इसी स्पार्क से हमें बचना चाहिए कि अगर वो स्पार्किंग कंटिन्यू रहती है या कि वो रेज रिफ्लेक्ट होकर के इसके मैग्नेट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इस माइक्रोवेव के अंदर, अगर इसके फिलामेंट्स को या कि इसके एंटेने को अगर वो रेज रिवर्स होके उसको अगर टच करेगी तो वो ये पार्ट्स फॉल्टी हो सकता है। माइक्रोवेव में यूटेंसिल्स यूज़ होने वाले कुछ बोरोसिल के जो बर्तन्स आते हैं, ये बोरोसिल ग्लास, इसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है। बोरोसिल ग्लास वेयर्स के अंदर हम बॉइलिंग, कुकिंग भी कर सकते हैं, कुछ बेकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं। पर बेकिंग में हमें इन बर्तनों को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने ज़्यादा देर तक बेक किया है, ये बर्तन बहुत ही हॉट रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं, तो हमें इन्हें जल्दी से वॉश बेसिन के नीचे रख के या कि कोई ऐसे प्लेस पे नहीं रखना चाहिए जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो हो, काफ़ी ठंडी जगह नहीं रखना चाहिए कि तेज़ी से अगर ठंडा होएगा तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं या टूट सकते हैं। और हम बात करेंगे कुछ ऑर्डिनरी ग्लास वेयर के बारे में। तो जो ऑर्डिनरी ग्लास वेयर्स भी हमारे घर में होते हैं, जैसे वो बोरोसिल का नहीं है, अगर वैसा भी हमारे घर में कुछ ग्लास वेयर्स हैं, कांच के बर्तन्स हैं, तो हम उसमें बॉइलिंग के लिए, रीहीटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम कोई चीज़ बॉईल करते हैं, जैसे कि हमने पानी गर्म किया या कि चाय अगर गर्म किया इसमें, तो उसके जो टेम्परेचर्स हैं वो एक बार बॉइलिंग पॉइंट तक मेंटेन हो जाते हैं। उसी पे हमें देर तक इसमें बॉईल नहीं करना चाहिए कि गर्म नहीं करते रहना चाहिए, इसलिए कि ये एक बार जब गर्म होता है ये ग्लास वेयर, तो ये जल्दी से ठंडा होने पे बहुत ही जल्दी टूट जाता है। और माइक्रोवेव के अंदर सिरामिक्स, क्रॉकरी जैसे बर्तन्स भी अच्छी क्वालिटी के समझे जाते हैं। हम उसमें कुक भी कर सकते हैं, रीहीट भी कर सकते हैं, बॉइलिंग भी कर सकते हैं, सभी प्रोसेस होते हैं। तो माइक्रोवेव में हम माइक्रोवेव से प्लास्टिक यूटेंसिल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक वेयर्स जो होते हैं वो माइक्रोवेव सेफ होता है, इसके अंदर इंटर होने वाली रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इसको गर्म नहीं करती है, इसको हॉट नहीं कर सकती है, इसलिए हम इसमें कुक कर सकते हैं। बट प्लास्टिक यूटेंसिल्स के अंदर बॉइलिंग कुकिंग और स्टीमिंग कुकिंग जैसी कुकिंग ही पॉसिबल होती है। उसमें ग्रिलिंग या कि टोस्टिंग या रोस्टिंग जैसे या कि बेकिंग जैसे हमें प्रोसेस नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसके प्लास्टिक वेयर्स के सेफ चेंज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और बाद में हमें उन्हें तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में ही डालना पड़ जाता है। और हम बात करेंगे मार्केट के में आने वाले माइक्रोवेव सेफ कुछ ऐसे यूटेंसिल्स भी हैं। ऑर्डिनरी जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम के कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस होते हैं। उसमें वाइसफिनाइल ए नाम का एक केमिकल्स होता है। अगर ऐसे प्लास्टिक वेयर में हम यूज़ करते हैं, ऐसे प्लास्टिक वेयर अगर हम यूज़ करते हैं फूड कुकिंग के लिए, तो उसमें फूड के अंदर ये वाइसफिनाइल ए नाम का केमिकल की जो गैसेस होती हैं उसमें मिक्स हो जाती हैं और वो फूड खाने के बाद हमें बहुत ही इंजूरियस होता है, हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है। तो ऐसे प्लास्टिक वेयर्स भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। और माइक्रोवेव के कुछ यूटेंसिल्स ऐसे भी आते हैं कुकिंग के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, हम इसे बेकिंग या ग्रिलिंग, टोस्टिंग ट्रे भी कह सकते हैं, क्रिस्पी ट्रे कह सकते हैं। ये मेटल से बना हुआ है, इसको कंपनी प्रोवाइड करती है जब हम माइक्रोवेव को परचेस करते हैं। उसके साथ में भी आ सकता है, कोई कंपनियां इस ट्रे को प्रोवाइड करती हैं। ये बना है मेटल से, तो
इसके ऊपर सिरामिक कोटिंग होने की वजह से जब हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं या कि कॉम्बिनेशन कुकिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन में माइक्रोवेव भी हो सकता है, ग्रिल भी हो सकता है, लेकिन माइक्रोवेव की जो रेज होती है, जो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी है, उस मेटल को टच इसलिए नहीं हो पाती है कि ऊपर से सिरामिक कोटिंग है। तो हम ऐसे यूटेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। लो हीट ऑब्जर्वेटिव यूटेंसिल्स जिसमें फूड अच्छे कुक हो जाते हैं लेकिन बर्तन गर्म नहीं होते हैं, ऐसे यूटेंसिल्स को परचेस करने के लिए या कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज होने वाले माइक्रोवेव कुकिंग टूल्स अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स को फॉलो करके आप अपने डोर स्टेप पर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो डियर्स, आप अपने घरों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर, सर्विस और यूजिंग टिप्स से क्वालिफाई होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें प्लीज।